राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी विद पोस्टर में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आपको पता है हमारा जो स्टाफिंग चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम जो करेंगे, अब हम करेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टिंग आपको पता है, डायरेक्टिंग आपको पता है क्या होता है। डायरेक्टिंग हमारा ये मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है। ठीक है, पहला हमने किया था प्लानिंग, पहले हमने किया था प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, अब हम करेंगे डायरेक्टिंग। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग वैसे मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्टिंग होता है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ को, मतलब हर एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। ठीक है, उनको डायरेक्शन दिखाना, तो इसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब उनको काम के लिए प्रॉपर वे, मतलब प्रॉपर वे में मोटिवेट करना, काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, उनको गाइडेंस देना, तो इसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, और डायरेक्टिंग हमारे लिए क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए पहला क्या है, डायरेक्टिंग। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए डायरेक्टिंग इज देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, डायरेक्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग है हमारा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इट मीन्स गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेट एंड इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मतलब डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग करना। ठीक है, सुपरवाइजिंग, मोटिवेट, इंस्ट्रक्शंस एम्प्लॉयज टू अचीव अ गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक तो मोटिवेट करना, गाइडेंस करना। ठीक है, उनको सुपरवाइज करना। ठीक है, और किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन मतलब देना कि आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे मैंने आपको हर बार ये एग्जांपल बताया कि कोई अगर न्यू एम्प्लॉयज़ को हम हायर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहते हैं कि आपको ये काम संभालना है। ठीक है, नहीं, तो पहले हम उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, सक्सेस होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम अपने एम्प्लॉयज़ को ना वैसे ही गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। क्यों मोटिवेट इसलिए करते हैं, ताकि वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वो प्रॉपर वे में काम कर सके अच्छे तरीके से। ठीक है, और जो हमारा टारगेट सेट होता है कि हाँ हमें हमारा जो टारगेट है, जैसे हमें इतने गुड्स को मार्केट में प्रोड्यूस करना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, इस साल हमें बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो क्या है, डायरेक्टिंग टेल एम्प्लॉयज़ व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, मतलब कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है। ठीक है, देखिए हमारा डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन करते हैं। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, guidance, communication and motivation employees so that organization objective can be achieved effectively and efficiently। देखिए अगर हम डायरेक्टिंग को एक ऐसा प्रोसेस मान के चले, मतलब डायरेक्टिंग से क्या मिलता है, एक तो हमें गाइडेंस मिलती है। ठीक है, और जो एक एम्प्लॉयज़ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, मतलब बात करने का तरीका, और जो मतलब नए नए स्किल्स सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग से सिर्फ हमें मतलब मोटिवेशन ही मिलेगी, नहीं, मोटिवेशन तो मिलेगी। देखिए उसमें हमें ये भी है, मतलब हमें नए नए काम करने का तरीका पता चलता है। ठीक है, और एक एम्प्लॉयज़ मतलब जो एक हमारा जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है वो कैसे डायरेक्शन दिखाती है कि मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें इस रास्ते में चलना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है मीनिंग। मीनिंग देखिए क्या है, आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मैनेजर्स नीड टू मेक अ श्योर दैट वर्क इज एक्चुअली डन। देखिए क्या बताया है कि मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो जरूरत होती है मतलब डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब काम को किस वे में हम बता सकते हैं कि आपको इस तरीके से करना, और किस तरीके से करें कि हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, हमारा जो एक डायरेक्टिंग होता है, डायरेक्टिंग मतलब वो प्रॉपर काम करने का हमें तरीका बताता है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन बताता है कि हमें किस तरीके से है काम करना चाहिए, हम कैसे करें कि हम अपने गोल्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को जल्दी अचीव कर पाए। ठीक है, एज अ टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हाँ, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायरेक्टिंग। जो डायरेक्टिंग का मतलब होता है जो हमें एक डायरेक्शन दिखाए। ठीक है, देखिए क्या है, इट फोकस ऑन गिविंग इंस्ट्रक्शंस,
सुपरवाइजिंग वर्क, मोटिवेट एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन प्रॉपरली, लीडिंग देन लीडिंग द टीम। देखिए इन्होंने क्या बताया कि अगर कुछ तो हमें इंस्ट्रक्शंस से हेल्प मिलती है, ठीक है, सुपरवाइजिंग वर्क से, मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन प्रॉपरली। अगर हमारा देखिए सबसे मेन पॉइंट तो वैसे हमारा कम्युनिकेशन है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ठीक है, और मैनेजर्स के बीच में, वर्कर्स के बीच में, सुपरवाइजर्स के बीच में, ठीक है, सबके बीच में, तो इससे भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है, और हम अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ अगर हम कहीं काम करते हैं तो जितना भी स्टाफ होता है वो कॉर्पोरेट करने वाला होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर हम कॉर्पोरेट कहीं भी कर सकते हैं तो जहाँ का स्टाफ अच्छा हो, कॉर्पोरेट अच्छा करे, ठीक है, तो वहाँ पर भी वर्क करना बहुत मतलब अच्छा होता है, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, वो सोचेंगे कि नहीं हम तो मैनेजर्स है कंपनी के, हम डायरेक्टर है कंपनी के, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता। मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इनका स्टैंड डाउन जाता है, ठीक है। और एक स्टाफ ऐसा होता है जो हर चीज़ लेकर चलता है, सोचता है कि नहीं जो हमारे वर्कर्स हैं वो भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, और उनके लिए भी कुछ करना, ठीक है, उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपरली, ठीक है। अगर एक टॉप लेवल का, मिडिल लेवल, लो लेवल से कम्युनिकेशन बेटर होएगा तो कहीं ना कहीं वर्क भी बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है। लीडिंग द टीम, अगर हम टीम के अकॉर्डिंग भी काम करें तो हमारा मतलब बहुत प्रॉपर वे में काम होता है, ठीक है, और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को में जल्दी से जल्दी गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है, एज ए टारगेट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। देखिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, द प्रिंसिपल प्लान है एनुअल एक्टिविटी। प्रिंसिपल ने प्लान किया एनुअल एक्टिविटी, जो हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं, ठीक है। टीचर्स आर अपॉइंटिंग, मतलब स्टाफ, मतलब टीचर्स को क्या किया उसमें बुलाया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ऐसा होता है अगर कोई स्कूल में अगर फंक्शन होता है, या स्कूल नहीं ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ले लीजिए, ठीक है, उसमें भी अगर से कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, तो जो वहाँ के स्टाफ है उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप को ये सब चीज़ें हैंडल करनी है, ठीक है, आपको कॉर्पोरेट करना है। तो वो सब क्या करते हैं, हाँ हम सब करेंगे, ठीक है, तो सारे क्या करते हैं काम को मिलकर करके करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, देन द प्रिंसिपल गाइड टीचर, प्रिंसिपल जो है गाइडेंस देते हैं, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, गिव इंस्ट्रक्शन एंड मॉनिटर ऑफ देयर वर्क, और जो काम के मॉनिटर्स होते हैं, जैसे क्लास में बच्चों को हम मॉनिटर्स बनाते हैं, वैसे ही एक लीडर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि आपको ये काम देखना है, ठीक है, आपको ये काम देखना है, ठीक है, तो सब अपने अपने काम को प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड मोटिवेटिंग टीचर्स इज कॉल्ड अ डायरेक्टिंग। मतलब इसमें क्या बताया है कि जो अगर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मतलब मोटिवेट, एक तो गाइडेंस दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, टीचर्स को, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायरेक्टिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए इंपॉर्टेंस क्या होते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन कन्वर्टिंग प्लान इनटू एक्शन, इट गाइड एम्प्लॉयज एंड इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव इफेक्टिवली। देखिए क्या होता है डायरेक्टिंग, ये हमारा जो मैनेजमेंट का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा है, मतलब कन्वर्टिंग प्लान इनटू विद एक्शन, ये हमारी हेल्प करता है प्लान को कन्वर्ट करने में, ठीक है। इट हेल्प एम्प्लॉयज एंड इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव इफिशेंटली। देखिए क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि मतलब एक तो गाइडेंस का मतलब होता है एक एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, ठीक है, तभी अगर हम एक एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हमारा जो वर्क है बिल्कुल प्रॉपर वे में काम करेगा और कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है, एज ए टारगेट, और जो हमारा टारगेट सेट होएगा, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। देखिए हमारी हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करना। देखिए मतलब क्या है, डायरेक्टिंग गाइडेंस एम्प्लॉयज टू वर्ड द ऑब्जेक्टिव of the organization when managers give
प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ ऑफ वर्क इन द राइट डायरेक्शन। देखिए कि डायरेक्टिंग होती है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक तो मतलब गाइड करना एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, मतलब एक इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता कि आपको आना है और कुछ भी काम करना है, चले जाना है, ठीक है, तो क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते? वहाँ पे ना कोई रूल्स, ना कोई रेगुलेशन, ना कोई गाइड करने वाला, ठीक है। तो इसलिए मतलब डायरेक्टिंग बनाया गया कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई मतलब एक अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, तभी वो काम को अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ़ a manager set a sale target and properly guide the sale team, the company can achieve their high profit। देखिए एक मैनेजर्स हैं, जो एक कंपनी के मैनेजर हैं, उन्होंने टारगेट सेट किया है कि इस साल हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है, और जो हम मतलब एक टीम वर्क करेंगे, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को सबसे ज़्यादा क्या होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या इसलिए क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब अगर हम एक टीम के अंदर प्रॉपर गाइडेंस के अंदर काम करें तो कहीं ना कहीं अपने गोल्स को हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम ना नोट्स बनाते हैं कि मतलब हमें ये करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो फिर नोट्स बना दिया हमने, फिर कहीं ना, और जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम उस नोट्स में से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम अगर रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फॉलो करें, अपने आप को गाइडेंस करें, अपने आप को मोटिवेट करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स है वो बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इम्प्रूव इफिशिएंसी। इम्प्रूव इफिशिएंसी देखिए क्या आता है, व्हेन एम्प्लॉयज़ गेट अ प्रॉपर गाइडेंस एंड सुपरवाइजिंग दे परफॉर्म बेटर। देखिए अगर हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें अच्छे से, मतलब प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करना है, ठीक है, और तो वो कहीं ना कहीं हमें अपना बेटर परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है, एंड मोटिवेट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अगर मोटिवेट अगर इंक्रीज हो, ठीक है, मतलब उनको मोटिवेट करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल होएगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे है हमारा कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन जो है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। डायरेक्टिंग हेल्प इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड बिटवीन डिफरेंस डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। मतलब जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना, ठीक है। इट इज़ ए कन्फ्यूजन एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। इससे क्या होएगा, एक तो कन्फ्यूजन दूर रहेगी, और जो ओवरलैपिंग वर्क होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा काम, टाइम वेस्ट होना, ठीक है, और इन सब से हम क्या करेंगे, बचेंगे, बचाव होगा हमारा, ठीक है। अगर देखिए कोऑर्डिनेशन होता है, अगर कोई, हाँ, अगर जैसे हमें कुछ चीज़ नहीं आ रही समझ तो हम किसी की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचता है, ठीक है। तो और हमें प्रॉपर गाइडेंस भी मिल जाता है, और जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है हमारा मेंटेन डिसिप्लिन। देखिए मेंटेन डिसिप्लिन क्या होता है, थ्रो सुपरवाइजिंग लीडरशिप मैनेजर्स मेंटेन अ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेन डिसिप्लिन, जैसे अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है कंपनी का, अगर वो फॉलो करके चले तो कहीं ना कहीं, अगर हम जो हमारे सीनियर है तो जूनियर भी हम देख के ही सीखते हैं हमसे, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, मेंटेन डिसिप्लिन। मतलब जैसे हमारे कंपनी में सुपरवाइजर लीडरशिप है, मैनेजर्स है, अगर वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो भी उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्प्रूव इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल। देखिए इम्प्रूव एम्प्लॉयज़ मोरल क्या होता है, मोटिवेट एंड गुड लीडरशिप एंड इंक्रीज अ कॉन्फिडेंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। देखिए क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट होकर या गुड लीडरशिप हो हमारा, ठीक है, इस और हम अपना गुड लीडरशिप और जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं है कि देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा
किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमारा मन नहीं है तो हम ज़बरदस्ती कर ही रहे हैं, ठीक है। अगर हमें कहीं और जाना हो तो हम जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं हम जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी आप चलते रास्ते पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, ठीक है, आपको करना है तो करना है, नहीं, ठीक है। तो वो मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वो जॉब सेटिस्फेक्शन उसको कहते हैं मतलब जहाँ पे हम अपने मर्जी से काम करते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा है कि आपको यहाँ करना है तो करना है, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और अ, हमारा मन कर रहा है तो हम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्लूजन। देखिए कॉन्क्लूजन क्या है, डायरेक्टिंग इज द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट activate employees and ensure a smooth function of the organization. Without directing, even the best plan cannot succeed. देखिए जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग को बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का एक हर्ट है, ठीक है। इसके बिना जो हमारा वर्क है बिल्कुल स्मूथली तरीके से नहीं चलता, ठीक है। अगर बिना डायरेक्टिंग के देखें तो हम कहीं ना कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, ठीक है। जो हमारा मेन गोल होता है कि हाँ हमें ये काम करना है, प्रॉपर वे में करना है, ठीक है, और हमारा टारगेट है, कहीं ना कहीं हम टारगेट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। तो वो किसके अकॉर्डिंग करता है, डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग का मतलब देखिए, डायरेक्टिंग का वैसे मतलब साफ साफ पता चल रहा है, मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब डायरेक्शन दिखाना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है, की पॉइंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। देखिए की पॉइंट्स क्या है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग है ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट डील विद अ ह्यूमन फैक्टर। इट फॉलो फ्रॉम अ टॉप लेवल टू लो लेवल, मतलब टॉप लेवल से लो लेवल तक सबको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एक मतलब डील है ह्यूमन फैक्टर्स के साथ, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है, इट डील विद ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। इट हेल्प अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये हमारी हेल्प करता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, कि हमें मतलब टारगेट सेट होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वाई इज़ डायरेक्टिंग इम्पॉर्टेंट। जो डायरेक्टिंग है हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए इवन द बेस्ट प्लान विल फेल एम्प्लॉयज आर नॉट गाइडेंस प्रॉपरली। डायरेक्टिंग कन्वर्ट अ प्लान इनटू एक्शन। इट activate and workforce and ensure that work is done smoothly and effectively। देखिए क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि मतलब डायरेक्टिंग हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, मतलब बिना हम प्लान के अकॉर्डिंग, गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम कर नहीं कर सकते एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वे में गाइडेंस करें तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, अपना 100% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो विदाउट डायरेक्टिंग अगर देखें क्या है, एम्प्लॉयज़ में फील अ कन्फ्यूज़न। अगर हम बिना मतलब डायरेक्टिंग के देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, काम करते हैं, उनके बीच में कन्फ्यूज़न होएगी, ठीक है, कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उनको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। वर्क में डिले, मतलब काम करने में देरी होएगी, ठीक है। गोल्स में नॉट भी अचीव, जो हमारा गोल्स होएगा कहीं ना कहीं हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डायरेक्टिंग प्लान अ की रोल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डायरेक्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सक्सेस करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है आज का, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, मीनिंग एंड इसके डेफिनेशन जो हमने किए थे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और जो इसके नोट्स हैं मैं आपको कमेंट में पिन कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।